गैस आज की जो वीडियो है वो होने वाली है मेरा एक्सपीरियंस स्किन इन को लेके, स्किन आउट को लेके। एक्चुअल मैं आपका रिजल्ट अपना रिजल्ट आपको बता चुका हूँ कि मैं स्किन आउट हो चुका हूँ 4 FSV वाराणसी से। तो आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस भी हैं और कुछ मेरे रोना भी है, वो सब ख़त्म करते हैं इस वीडियो में। थोड़ी सी छोटी सी वीडियो है, आप बस सुन के जाइए। 2-2:30 बज रहे हैं अभी और अभी पहुँचा हूँ घर पे। ठीक है, नहा धो के बस तैयार हो गया रात के। तो देखो, स्किन इन होने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 AFSV वाराणसी में था। जो आपके डाउट्स थे, ज़्यादातर क्वेश्चन थे कहाँ पे था, तो 4 AFSV वाराणसी में था। और स्किन इन का जो रेशियो था वो 50% से अबव था। ठीक है, स्किन इन हुए थे 50% से ज़्यादा 104 में से। तो मान लीजिए आपके तकरीबन 55 या फिर इतने ही लिए होंगे उन्होंने, जो काफ़ी ज़्यादा लिए हैं। और इतने में स्किन इन नहीं हो पाए तो आई डोंट नो कब हो पाऊँगा। तो फिर मैं आपको डीप प्रोसीजर नहीं बताना चाह रहा इस वीडियो में, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात, दुख क्यों हो रहा है ना, वो स्किन आउट होने का। तो एक तो इतनी तैयारी, चौथी बार में CTS निकाला। ठीक है, मतलब 3 बार तक हम अपनी ऐसी तैसी कर रहे थे, चौथी बार में निकल पाया। उसके बाद में एक मौका मिला है। ठीक है, और इतनी सारी तैयारी करी। और एक तो SSC वालों का पता नहीं क्या सिस्टम है, पूरा सामान मंगा लेता है 5 दिन का। वो तो फिर जाहिर सी बात है 5 दिन जो लोग रुक गए उनका तो ठीक है, काम आ जाता है। 5 दिन का सामान मंगाया, घर पे खर्चा इतना सब कुछ, और फिर एकदम पहले दिन ही तुम कॉल करके घर पे बोलना कि फ़ेल हो गया, आउट हो गया। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, इसी बात का ज़्यादा दुख है। हर किसी को बताना कि स्किन आउट हो चुके हैं, मम्मी पापा को कॉल लगा के बताना कि स्किन आउट हो चुके हैं। अब वो भी गाली देना चाहते हैं बट इतने दूर हैं, हम अकेले हैं, तो वो भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो गर्लफ्रेंड, मतलब बहुत सारे लोगों की उम्मीद होती है ना, वो फील होता है ना सब कुछ। मेरी लाइफ में वैसे ज़्यादातर सिचुएशन ऐसी हुई नहीं है कि मैंने, मुझे तो धांसू सर जैसा रोना आ जाएगा, है ना। मतलब ऐसी ज़्यादा सिचुएशन हुई नहीं है कि मैं, इतनी कड़वी सिचुएशन मेरे को लगता है एक थी स्कूल वाली, जब मेरे में पिटाई लगी थी 11th क्लास में, वो थी। उसके बाद से ये मेरे को लगता है सबसे बैड सिचुएशन लगी मेरे को, अभी तक लग रही है कुल मिला के। यहाँ से पॉजिटिव देखने को सिर्फ ये है कि अगर स्किन इन होते और कॉन्फिडेंस आउट होते तो हम रिपीटर्स के ग्रुप में आ जाते, बट अभी हम रिपीटर्स नहीं हैं, फ्रेशर्स ही हैं। तो फ्रेशर्स को फ्रेशर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, तो अगली बार हम अच्छे से दे सकते हैं एज अ फ्रेशर, है ना। तो ये एक पॉजिटिव थिंग्स निकल के आती है अगर आउट हुए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूं, अब वहाँ का थोड़ा बहुत प्रोसीजर बता देता हूँ कि OIR का कोई मतलब नहीं होता है। वो मैं जो बुक दिखा रहा था वो एकदम कचरा बुक है, उसमें मतलब इतना नहीं करना होता है। वो पतली सी SSB OIR वाली जो बुक है वो एकदम घटिया बुक है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ मैं। ये, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत होती नहीं है जितना इसमें दे रखा है, इतनी मोटी किताब। मैं गारंटी से देता हूँ, मेरे 100 में से OIR, अच्छा, एक 27 मिनट में 50 करने थे, एक 30 मिनट में 50 करने थे, 2 सेट होते हैं OIR के, है ना, जो रीजनिंग होता है बेसिकली। तो फिर उसमें से मेरे 95+ आराम से सही होंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे को लगता है ज़्यादातर लोगों के 90+ तो, या फिर 95+ 100 भी सही हुए होंगे। ठीक है, और OIR करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। यूट्यूब का एक चैनल है, वो आप फॉलो कर लेना, आपका OIR क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिक्कत आती है PPDT में, और वहीं मेरे से दिक्कत हुई थी। एक्चुअली पिक्चर समझ में नहीं आई थी। 15 लोगों का ग्रुप बनाया था, तो उसमें से सबकी स्टोरी अलग ही थी, किसी की भी 2 बंदों की थीम भी सेम नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़। और सेकंड चीज़, नरेशन में मेरा फंबल हो गया था, है ना। फंबल मतलब 2-3 बार हो गया था। मैंने हिंदी यूज़ कर दी थी, हालांकि उन्होंने बोला था हिंदी यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे को लगता है वही। और ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो उसमें पार्टिसिपेशन किया था मैंने, ऑब्वियसली करा था, बट ग्रुप डिस्कशन ही 1 मिनट चला। तो समझ सकते हैं कोई मतलब हुआ नहीं, है ना। तो कुल मिला के मेरे से जो गलती हुई है वो हुई है फंबल की, और कॉन्फिडेंस से ना बोल पाना इस, ओके, नरेशन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। उसके अलावा तो शायद कहीं नहीं हुई होगी।
हो सकता है जो पिक्चर बनाई हो वो भी उन्होंने नहीं पढ़ी, या फिर पढ़ के जो भी अब वो पसंद नहीं आई होगी। सेकंड चीज़ ये है कि जब वहाँ पे स्टोरी के इंस्ट्रक्शन दिखाए जा रहे थे तो उसमें उन्होंने बोला था आप हिंदी में या इंग्लिश में, साफ साफ मैंने पढ़ा भी था, बोला भी था कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में जिसमें भी आपका मन है आप स्टोरी लिख सकते हैं। तो हिंदी का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मना नहीं है, बट वो चाहते हैं कि इंग्लिश में लिखें, बट उन्होंने बोल रखा है कि अगर किसी से नहीं लिखा जा रहा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सेम इंस्ट्रक्शन हमें ग्रुप डिस्कशन जब करना था, जब हमें नरेट करनी थी स्टोरी, ग्रुप डिस्कशन के लिए उन्होंने बोला था कॉमन स्टोरी पे दबाने के लिए कि आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट हिंदी कोशिश करिए इंग्लिश में बोलने की, अटकते हो तो हिंदी बोलिए और वापस इंग्लिश पे आ जाइए, ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, पर मेरा मानना कुछ डिफरेंस है। अब वो सिलेक्ट कर रहे हैं, लीडर सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ऑफिसर सिलेक्ट कर रहे हैं। अब ऑफिसर जो है हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कहीं पे भी दूसरे देश के साथ में बात करने को आ जाती है तो हम हिंदी बोलेंगे क्या? मतलब एयरफोर्स ऑफिसर होके मेरे को मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये चीज़ कि हाँ इंग्लिश मैंडेटरी नहीं हो तो ज़्यादा सही है, पर ठीक है तो इतना तो होना चाहिए। अब बात ये भी तो आ जाती है, मोदी जी बाहर जा के जब हिंदी में बात कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे क्यों मैंडेटरी होनी है ना। और वो लोग भी शायद हो सकता है हिंदी दिवस का ऑफ़र दे रहे हो अभी। तो कुल मिला के वाराणसी सेंटर पे ये सब था, और क्या क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो गुड लक। क्या अब करते हैं, नेक्स्ट तैयारी करेंगे साथ में, ठीक है। CGL का पैटर्न चेंज हो गया है, आप लोगों को पता ही होगा, और CGL का पैटर्न चेंज होने के साथ साथ ही वो बैंक के पैटर्न जैसा बन गया है, लगभग बन गया है, बट क्वेश्चंस जो हैं वो तो अलग ही आते हैं, बैंक में अलग तरीके के आते हैं और इसमें अलग आएंगे। अगर क्वेश्चंस भी चेंज कर दिए ना तो बिल्कुल बैंक बन जाएगा। और थर्ड चीज़ है CDS के जो अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा वो शायद मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा, शायद हो सकता है अगस्त वाला हो लास्ट अटैम्प्ट, सितंबर वाला, बट मेरे को लग रहा है वही वाला होगा। 2 अटैम्प्ट और हैं एक्चुअली, ठीक है। तो CDS का अप्रैल और वो वाला भी निकालेंगे, इस बार का तो पता नहीं होगा, वैसे नहीं हो पाएगा, उम्मीद नहीं है। बस एक बार और मैंने SSB देने, बाकी कुछ अच्छे बंदे भी आउट हुए थे, ऐसा नहीं है सब, है ना। जो कॉन्फ्रेंस आउट थे 3 चेचर वाले, वो भी बोल रहे थे कि इससे अच्छा तो मैं दे ही नहीं सकता था इसके नेम, तो भी हो गया। इसका SSB का कोई भरोसा नहीं है, बट मेरा मानना है SSB को पूछना नहीं चाहिए, है ना। हम जिसमें जाना चाहते हैं उन लोगों को, बट SSB खुद बोलती है कि हमें सजेशन दो, अब क्या करें हम। वो SSB जानती है कि हम इसमें अच्छे बंदे भी आउट हो रहे हैं, मैं खुद को अच्छा नहीं बोल रहा, पर वो जानते, SSB जानता है, ठीक है। तो अब जो हुआ सो हुआ, अब जब ये दुख होगा तभी आगे बढ़ने के लिए शुरुआत हो पाएगी, तो उसके लिए पॉजिटिव रहेंगे और तैयारी करते हैं साथ में, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स हैं मैथ्स वगैरह से रिलेटेड वो हम क्लियर करेंगे। फ़िलहाल तो अब केवल एक IGI का इंटरव्यू देने जाना है दिल्ली में, बस सिर्फ इतना ही, ठीक है। बाय।